दोस्तों नमस्कार, मैं योगी नरेंद्र आज आप लोगों के साथ सर्वाइकल से होने वाले जो पेन है, दर्द है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 से 3 बहुत इफ़ेक्टिव आसनों के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। यदि आप भी इनको रोज़ करते हैं, डेली रूटीन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका भी जो दर्द है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो पहला आसन है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है, इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड को सामने लाएंगे और फिर राइट हैंड के छोटी फिंगर को अपने लेफ्ट हैंड के थंब से मिला करके और दोनों हाथों के छोटी फिंगर और थंब को आपस में मिला के एक दूसरे को पुश करना है और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके कम से कम 15 से 20 सेकेंड इसको होल्ड करना है और पूरे खिंचाव के साथ श्वास नॉर्मल और पूरा ध्यान अपने खिंचाव पर लगा के रखें और पूरा खिंचाव बना रहे और फिर धीरे धीरे इसको 15 से 20 सेकेंड करने के बाद फिर नीचे लाना है और इसी को दोनों हाथों को फिर चेंज करके इसको करना है और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं दोनों हाथों को और फिर ऊपर सेम पहले की तरह पूरे खिंचाव के साथ ऊपर की तरफ सांसें नॉर्मल और पूरा शरीर अपर बॉडी तना हुआ और 15 से 20 सेकेंड करने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे लाना है और स्टॉप करना है। इसके बाद फिर इसी को 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है, 3 बार इसको रिपीट करना है। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो दूसरा आसन है इसको हम गौमुख आसन भी बोलते हैं। इसमें दोनों पैरों की स्थिति जो है गाय के मुंह के समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम गौमुख आसन बोला जाता है। और जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से आएगा और दूसरा हाथ नीचे से आएगा और पीछे जितना पास ला सकते हैं आप दोनों हाथों को लॉक लगाने का प्रयास करना होता है। कमर गर्दन बिल्कुल सामने रखना है और पूरे खिंचाव के साथ इसको भी 15 से 20 सेकेंड तक आपको रोकना है और ध्यान रहे कि आपका स्पाइन पूरा स्ट्रेट हो। अब धीरे धीरे वापस आना है और पैरों को खोलना है और पैरों को भी ऊपर वाला पैर नीचे ले जाना है, नीचे वाला पैर ऊपर लाना है। इस तरह से बिल्कुल गाय के मुंह के समान दोनों पैरों की स्थिति बनाना है। अब जो पैर ऊपर है और उसको ऊपर से उस हाथ को ऊपर से जो पैर नीचे उस साइड के हाथ नीचे से ला के आपको फिंगर लॉक लगाने का प्रयास करना है। यदि फिंगर लॉक नहीं लगता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आपका फिंगर लॉक लग जाएगा और कमर गर्दन सामने रखना है। इसको भी 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस आना है और इस आसन को भी आपको 3 बार रिपीट करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से, 3 बार राइट साइड से। इसके बाद मैं आपको जो तीसरा आसन बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से है। तीसरा आसन ऐसे धीरे से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है। इसको हम उष्ट्रासन के नाम से भी जानते हैं। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है, दोनों पैर में शोल्डर के बराबर गैप रखना है और दोनों हाथ सामने लाना है और धीरे धीरे एक एक करके दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना है। इस तरह से सिर को ढीला रखना है ताकि जो हमारे नेक की मसल्स है उसको पर्याप्त मात्रा में आराम मिले और सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो। इसमें करीब करीब 20 से 30 सेकंड तक आपको रोके रहना। सांसें नॉर्मल धीरे धीरे जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आना आपको और फिर नीचे आराम से कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है, सुखासन जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से आपको सर्वाइकल की इस कड़ी में आपको मैंने 3 आसनों का अभ्यास कराया है। इसके अलावा भी सर्वाइकल से रिलेटेड बहुत सारे आसन हैं जिनका मैं आने वाले वीडियोस में
डिस्कस करूँगा, उनकी टेक्निक बताऊँगा और उसके बारे में आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको बताऊँगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर तो आप कर ही दीजिए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्वाइकल से ही जो भी आसन है और उनको मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।